नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में खिरियाबाग के आंदोलनकारियों की जिलाधिकारी आजमगढ़ से आज हुई वार्ता बेनतीजा साबित हुई। ग्रामीण, किसान, मजदूर और किसान नेता जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जिलाधिकारी के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। जिलाधिकारी ने उनकी बातों को सुना। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से जो भी आदेश आएगा उसी के क्रम में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी संवैधानिक तरीका है उसी के माध्यम से जमीनों का अधिग्रहण होगा। वहीं वार्ताकारों ने भी स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखा। वार्ताकारों ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण की परियोजना का मास्टर प्लान तत्काल रद्द कर दिया जाए। लोगों ने जिलाधिकारी से अपील किया कि हमारी बात शासन तक पहुंचाएं। वार्ताकारों ने कहा कि आजमगढ़ में यदि विकास करना है तो कृषि मंडियों का विकास होना चाहिए। जमीन हड़प कर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामीणों की सहमति के बिना किए गए फर्जी सर्वे को भी तत्काल रद्द किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि हमें निर्णय लेने और सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपकी बातों को ऊपर सरकार तक पहुंचा देंगे। सरकार की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन, प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों पक्षों के लोग कानून की सीमाओं को लांघने से सदैव बचते रहें और विधि सम्मत तरीके से अपने अपने कार्यों को जारी रखें। आज इन लोगों से जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में वार्ता की गई है। वार्ता में हम लोगों ने बताया कितनी किन गाँव की ज़मीनें जाएगी और लोगों से सहमत लेने के लिए वार्ता की गई है और वार्ता जो है आगे भी जारी रहेगी। कितने चरणों में सर ये योजना है? प्रथम चरण में 360 एकड़, द्वितीय चरण में 310 एकड़ जमीन ले जाने का प्राविधान है और गाँव वालों को बताया गया किन किन गाँव की कितनी जमीन जाएगी। तो कोई तय समय सीमा भी है सर, कितने समय में इस योजना को कंप्लीट करना है? निश्चित रूप से अभी इनसे वार्ता करने के बाद जब यह चीज़ निश्चित हो जाएगा कि लोग जमीन देने के लिए सहमत हो जाएंगे तो तब समय सीमा से कार्य शुरू किया जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं सर, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनके ज्ञापन को सरकार के यहाँ पहुँचा दिया गया है। आंदोलनकारी किसानों, मजदूरों ने कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं हो जाता और हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। निष्कर्ष तो कोई नहीं निकला। हमने अपनी बात कहा और वो सरकार की बात को हमारे ऊपर लादना चाह रहे हैं। हमने तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की मांग किया ही नहीं, तो हम ज़बरदस्ती हमको एयरपोर्ट दिया जा रहा है। हमने मांग किया था कि यहाँ कल कारखाने हों, यहाँ पर कुछ ऐसे रोजगार पर कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। हम तो मांग करते हैं कि आजमगढ़ में कन्या महाविद्यालय और कन्या इंटर कॉलेज ये नाम मात्र के कहीं कहीं हैं, वो शिक्षा के लिए व्यवस्था किया जाए। अच्छे अस्पताल दिए जाए जहां गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों को, अपने लोगों को दवा करा सकें। कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि उसको हम विकास कहेंगे। और ये बताइए कि हमारे इतने गाँवों को उजाड़ करके जो छोटे छोटे किसान हैं, किन्हीं के पास खेती है ही नहीं है और उनको उजाड़ करके यहाँ से भगा देंगे तो ये कौन सा विकास करेंगे? हमारा मैं तो ये समझता हूँ कि ये विकास जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जब भी कोई बड़ी परियोजना आती है तो जमीनों पर ही उसका क्रियान्वयन होता है। किसानों की ही जमीनों को लिया जाता है, ग्रामीणों की ही जमीन को लिया जाता है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। इस पर क्या कहना आपको? इस पर हमारा ये कहना है कि जहाँ खाली जमीन हो, जहाँ पर दूर दूर तक गाँव दिखाई न देते हों, जहाँ पर कृषि कार्य न होते हों, ऐसी जमीन को चिन्हित करके आप बनाइए न। कौन इसको मना करता है? लेकिन कहा कि जितने खातेदार प्रभावित होंगे, जितने खातेदारों की जमीन जाएगी, उससे उन लोगों से व्यक्तिगत एक व्यक्ति से बात किया जाएगा। आप लोग सामूहिक रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है? वो एक जो कह रहे हैं अभी उसका तरीका उन्होंने नहीं बताया कि जैसे रात में वो सर्वे करने के लिए भेजे थे, ऐसे रात में पुलिस के बल पर वो लोगों से बातचीत करेंगे या गांव वालों को बैठा करके खुली बैठक में बात करेंगे, ये स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, बातचीत होगा। पुलिस वालों को भी हिदायत दी। उनके कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप हमारी बातों को मान करके शांत हो जाइए। और हम ये जानते हैं कि प्रशासन के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये कोई अगर बात पर उलट जाएंगे, अगर हम उसका जवाब मांगेंगे तो कहेंगे हम क्या करें, शासन से आदेश था। जो भी बातें आप लोगों ने सुनी, अब कमरे के बाहर आकर के क्या निचोड़ निकला, क्या निर्णय पे पहुंचे? निर्णय पर हम यही पहुंचे हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमको ये उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में
हमारी मांगें बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं। ऐसा हमको कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता।